नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि पुलिस कब किस मैटर में किसी आरोपी व्यक्ति को अपनी कस्टडी मीन्स हिरासत में लेती है, किस मैटर में उसे गिरफ्तार करती है, कब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है और कब पुलिस के द्वारा उसे पुलिस रिमांड में लिया जाता है। इन सभी 4 टर्म्स को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी कभी कोई क्राइम या विवाद होता है तो उसकी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो हम पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं। तो वो रिपोर्ट भी कई टाइप्स की होती है, जैसे एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर। तो आज हम इन तीनों टर्म्स के बारे में समझेंगे, क्या होता है एफआईआर, क्या जीरो एफआईआर और क्या एनसीआर होता है। साथ ही साथ हम इनमें डिफरेंस भी समझेंगे कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है और एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ध्यान रखना, जब कभी भी हम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं तो वो रिपोर्ट का टाइप्स जो मीन्स रिपोर्ट है वो डिपेंड करती है क्राइम को लेकर के कि जो कोई भी अपराध हुआ है वो किस कैटेगरी का अपराध है। तो यदि हम रिपोर्ट के मामले में देखें तो वो डिपेंड करता है क्राइम के बेस पे। तो अपराध को भी मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संज्ञेय अपराध एंड सेकंड कैटेगरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स असंज्ञेय अपराध। जनरली आपने इन दोनों के नाम मीन्स संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, इनके नाम अपने या तो मूवीज या सास बहू के टीवी सीरियल में सुने होंगे, क्योंकि इनमें सभी में झगड़ा वगैरह होता है और जब कभी भी पुलिस का मैटर होता है या जब इन्हें कोर्ट में भेजा जाता है तो वहां पे ये वर्ड जरूर आते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। अब हम जानेंगे कि संज्ञेय अपराध में कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं और असंज्ञेय अपराध मीन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें सीरियस मैटर को रखा जाता है, जैसे किसी की हत्या कर देना, कोई बड़ी चोरी कर देना, किडनैप, रेप या कोई भी बड़ी तरीके से कोई बहुत बड़े क्राइम को अंजाम देना, कहीं पे बम विस्फोट कर देना, मीन्स जितने भी बड़े जो सीरियस मैटर हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे। और यदि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं आते। इसमें मेनली जैसे सपोज आपका कोई पर्स खो जाए या आपका बैग खो जाए या मोबाइल खो जाए, मीन्स जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो भी अपराध होते हैं वो ऐसा है कि उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उसमें चांस होता है कि उसमें दोनों पार्टियों के बीच में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये ज़्यादातर संभावना नहीं होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अब हम बात समझेंगे एफआईआर, जीरो एफआईआर एंड एनसीआर के बारे में, क्योंकि इनको समझाने से पहले आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताना जरूरी था, जो हम बता चुके। अब हम एफआईआर के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड, जब कभी भी कहीं पर कोई क्राइम या विवाद होता है और उस क्राइम की जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसी क्षेत्र के थाने में दर्ज कराई जाए तो उसे हम एफआईआर मींस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। ध्यान रखना, जो एफआईआर है वो ऑलवेज कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में ही लिखाई जाती है, मींस जहां पर कोई सीरियस मैटर होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं दर्ज कराई जाती है, उसके लिए हम आगे बताएंगे कि उसके लिए क्या दर्ज कराना पड़ता है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कभी भी होता है तो वहां पर एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस थाने में आपको एक एफआईआर नंबर मिलता है जो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे फ्रैक्शन मीन्स भिन्न कैसी होती है, अंश बटा हर मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे ही जो एफआईआर नंबर भी होता है वो भी अंश बटे हर के फॉर्म में होता है, जिसमें जो हर मीन्स डिनोमिनेटर उसके वर्ष को शो करता है कि मीन्स किस साल में ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और जो न्यूमरेटर मीन्स अंश है वो उस थाने क्षेत्र की रिपोर्ट संख्या को दर्शाता है कि वो जो एफआईआर है वो उस थाने क्षेत्र में कितने नंबर की रिपोर्ट पर दर्ज की गई है। जैसे किसी थाने क्षेत्र में आपने एफआईआर लिखवाई और आपको एफआईआर नंबर मिला 188/221। इसका सीधा सा मीन्स क्या हुआ कि जो आपने एफआईआर दर्ज कराई वो 2021 में दर्ज कराई थी और उस थाने क्षेत्र में आपकी एफआईआर संख्या का नंबर कौन सा है, 188। मीन्स उस थाने क्षेत्र में आपसे पहले 187 एफआईआर पहले से दर्ज की जा चुकी हैं। तो अब आप एफआईआर के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम जीरो एफआईआर के बारे में। तो फ्रेंड, जब कभी भी कोई भी विवाद या क्राइम किसी दूसरी जगह पे हो, मीन्स किसी दूसरे थाने क्षेत्र की सीमा में हो, लेकिन उसकी जो एफआईआर है वो आप किसी अन्य थाने क्षेत्र में दर्ज कराएं तो उसे हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। जनरली कोई भी थाना किसी दूसरे क्षेत्र के थाने की एफआईआर को दर्ज नहीं कर सकता।
लेकिन वह किसी पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने से मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत उस पुलिस ऑफिसर को भी सजा हो जाएगी यदि वो आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करेगा। तो इसलिए जो आप अन्य क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज कराते हो तो पुलिस वाला आपकी एफआईआर तो दर्ज कर लेता है, लेकिन उस एफआईआर को कोई नंबर नहीं देता है, जिसे हम जीरो एफआईआर कहते हैं। अब नंबर क्यों नहीं देता है, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि उसको क्या पता कि किसी दूसरे क्षेत्र के थाने में उससे पहले कितनी एफआईआर लिखी जा चुकी हैं, तो वो कोई भी नंबर नहीं देता। अब जो जीरो एफआईआर है वो वर्क एफआईआर की तरह काम करती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने जीरो एफआईआर दर्ज कराई, अब उसी एफआईआर को जहां पे वो क्राइम घटित हुआ है उस क्षेत्र के पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा। तो वर्क तो वही करती है, लेकिन जीरो एफआईआर जब दर्ज कराई जाती है जब क्राइम किसी दूसरे थाने क्षेत्र में हुआ है और उसकी एफआईआर आप किसी दूसरे थाने क्षेत्र में करा रहे हो। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, ए और बी दो हस्बैंड एंड वाइफ है और उनकी एक बेटी सी है। सी का विवाह किसी डी एक व्यक्ति था उसके साथ हुआ है। अब जब सी डी के घर मीन्स अपने ससुराल में गई तो उसके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स मारपीट या दहेज को लेकर के कुछ मारपीट हुई। जब उसने अपने पेरेंट्स मीन्स ए और वी को इसकी जानकारी दी तो पेरेंट्स तुरंत तो अपनी बेटी के घर नहीं जा सकते थे ना, तो मीन्स उन दोनों का जो थाना क्षेत्र है वो दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि उसका मायका और ससुराल दोनों पास पास में तो नहीं थे। तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे कि अपने ही थाने क्षेत्र में उस एफआईआर को दर्ज करा देंगे। तो अब देखो, क्राइम किसी दूसरे थाने क्षेत्र की सीमा में हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स किसी अन्य थाने क्षेत्र मीन्स वो अपने थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो वो जीरो एफआईआर दर्ज होगी। फिर कुछ टाइम बाद उस एफआईआर को उसके ससुराल में जो थाना होगा ना उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर वो वहां की पुलिस प्रोसीजर को कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो अब आप जीरो एफआईआर के बारे में भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एनसीआर मीन्स नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इससे तो नाम ही से क्लियर हो रहा है कि जो एनसीआर है वो है एक इंफॉर्मेशन ही रिपोर्ट, लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में दर्ज कराई जाती है, रजिस्टर्ड कराई जाती है। जैसे कि आपका कोई बैग गुम गया या पर्स खो गया या मोबाइल खो गया, तो ऐसे मैटर में एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज ना करा करके एनसीआर को दर्ज कराया जाता है मींस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जनरली इस प्रकार की रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलमोस्ट 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाती है, और जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट को बोल देती है कि सर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, मींस व्यक्ति से खुद उसका सामान खो गया था, चोरी नहीं हुआ था, तो वहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जिस कारण उसको मामले को जल्दी से रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन एनसीआर को रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रख लिया जाता है। रीजन क्या है, जैसे एक व्यक्ति है जिसका बैग 15 तारीख को खो गया था और उसने बताया कि हमारा बैग ब्लैक था, इस टाइप की डिजाइन थी, और सपोज पुलिस को किसी दूसरी जगह पर भाई सेम टू सेम बैग 12 तारीख को मिला जिसमें 10 करोड़ रुपए थे, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि वो व्यक्ति बोले कि वो मेरा बैग है क्योंकि उसमें 10 करोड़ रुपए हैं। तो ऐसे मैटर में पुलिस उसको चुटिया देगी, बोले कि तुम्हारा बैग खोया कब था, 15 तारीख को, और ये नया बैग जो दूसरा 10 करोड़ रुपए वाला बैग मिला है वो कितने को मिला, 12 तारीख को, तो तुम्हारा बैग हो ही नहीं सकता। तो मीन्स एनसीआर मीन्स नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, उसका जो रिकॉर्ड है वो हमेशा के लिए स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो अब आप एफआईआर, जीरो एफआईआर और एनसीआर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो एफआईआर है और जीरो एफआईआर है ये दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में ही दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन जो एफआईआर है वो उसी थाने क्षेत्र में दर्ज कराई जाती है जहां पर क्राइम या कोई विवाद हुआ है। लेकिन जीरो एफआईआर आप किसी दूसरे थाने क्षेत्र में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं जहां पर विवाद नहीं हुआ, किसी दूसरे थाने क्षेत्र में विवाद हुआ है लेकिन उस विवाद की जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप किसी दूसरे अन्य थाने क्षेत्र में दर्ज करा सकते हो, तो उसे आप जीरो एफआईआर कहोगे। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था एफआईआर और जीरो एफआईआर के बारे में। अब हम यदि एफआईआर और एनसीआर के बारे में बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में दर्ज कराई जाती है, जबकि जो एनसीआर है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जो मैटर सीरियस नहीं होते हैं उसमें रजिस्टर्ड कराई जाती है। तो एफआईआर कोई सीरियस मैटर में रजिस्टर्ड कराई जाएगी और एनसीआर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है तो उसमें दर्ज कराई जाएगी। ध्यान रखना, यदि कोई चीज आपसे खुद से खो गई है तो उस मैटर में एनसीआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन कोई चीज जैसे आपका पर्स, बैग, मोबाइल चोरी हुआ है
तो उस मैटर में आपको FIR दर्ज कराना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे FIR, जीरो FIR, NCR इनके बारे में, साथ ही साथ FIR और जीरो FIR में डिफरेंस, FIR और NCR में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।